हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। कुछ थ्योरी आगे बढ़ जाए फिर क्वेश्चंस भी लेंगे, तब तक और भी डाउट्स कर लो, लिख लोगे। जैसे हम बोले हेडिंग डाल लो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन consecutive terms और consecutive coefficients, ठीक है। जैसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब तो तुम समझ ही रहे हो कि एक टी आर हुआ तो अगला टी आर प्लस वन हो सकता है, इसका पिछला टी आर माइनस वन हो सकता है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हुए। और कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स का मतलब उसी जो मतलब किस में ऑफ x प्लस वाई का पावर n में, जैसे x प्लस वाई का पावर n में जब एक्सपेंड करोगे तो ये सारे टर्म्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो आएंगे ना। तो उसमें बात हो रहा है कि कोफिशिएंट्स क्या होंगे कॉन्जिक्यूटिव और टर्म्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पे पूछा जाता है। जैसे तुम्हारे सामने मतलब ऐसे रहेगा टी आर प्लस वन, या आप कह सकते हो कि टी आर अपॉन टी आर माइनस वन पे बेस्ड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। रेशियोज पे कि मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो इतना है। तो आप ये भी मान सकते हो कि पहले बाद वाला टर्म फिर डिवाइडेड बाई पहले वाला टर्म। तो इसको ज़रा आप निकाल के देखें कि ये क्या आएगा। अगर हम पूछें आपसे कि x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन में टी आर क्या होगा बताओ, या एक काम करो इसे टी आर प्लस वन कर लो, ऐसे टी आर कर लो, बात तो एक ही है ना। अरे भाई बात तो एक ही है ना। तो अगर हम टी आर प्लस वन लिखना चाहें तो ये क्या होगा, एन सी आर होगा, एक्स का पावर एन माइनस आर एंड वाई का पावर आर डिवाइडेड बाई, अगर हम टी आर लिखना चाहें तो एन सी आर माइनस वन होगा, एक्स का पावर एन माइनस आर प्लस वन और वाई का पावर आर माइनस वन। सही है। अब इस दोनों को ऑपरेट करो, इस दोनों को क्या करो, ऑपरेट करो। 1 मिनट। हाँ, अब है ना, पहले एक्स और वाई को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, फिर एनसीआर पे सोचेंगे। एनसीआर माइनस वन है। एक्स का पावर कितना होगा, अगर ऊपर एक्स लिखना चाहो तो एन माइनस आर, नीचे वाला पावर घटता है तो माइनस आर प्लस वन माइनस वन। फिर वाई पे पावर देखो, ऊपर आर है और नीचे माइनस आर प्लस वन। सही है। तो इसका मतलब कि एक्स पे पावर ये एन माइनस आर था, ये एन माइनस आर प्लस वन था। ये कुछ गलती लिखे हैं यहाँ पे, माइनस एन प्लस आर, माइनस एन प्लस आर माइनस वन। ठीक है। अब एन से एन खत्म, आर से आर खत्म, यहाँ आर से आर खत्म, तो यहाँ बचा एक्स का पावर माइनस वन और नीचे बचा वाई का पावर वन। तो अब जरा सोचो, क्या इसे हम वाई बाई आर लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स लिख सकते हैं?
वाई बाई एक्स, और ये किसका किसका रेशियो था, तो टी आर प्लस वन बाई टी आर। अब जरा देखो एन सी आर का वैल्यू और एन सी आर माइनस वन का वैल्यू, अब जरा बताओ आप हमें कि टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी आर का वैल्यू एन सी आर को कैसे तोड़ते हो, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, फिर इसके डिवाइड में फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, सही है, इंटू वाई बाई एक्स। इससे ये कटेगा, अब r माइनस वन का फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, फिर इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, और नीचे रह जाएगा फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू वाई बाई एक्स। अब जरा समझना r माइनस वन ज़्यादा है कि r ज़्यादा है, तो r को घटते क्रम में जब फैक्टोरियल के टर्म में लिखा जा सकता है, r को फैक्टोरियल के टर्म में घटते क्रम में लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं देखना, r माइनस वन फैक्टोरियल को रहने देंगे। अच्छा एक बात बताओ, n माइनस आर बड़ा है कि n माइनस आर प्लस वन बड़ा है, ये बड़ा है, तो फैक्टोरियल अगर मान लो एग्जाम्पल के रूप में कि फैक्टोरियल 10 रहता है, तो अगर हम इसको 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख दें तो कोई गलती है, तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिखने में अंतर क्या हुआ कि पहले पूरा का पूरा 10 लिख दिए, अगला बार 10 में से एक घटा के लिखे, तो इसमें फैक्टोरियल में भी हम n माइनस आर लिखेंगे, n माइनस आर प्लस वन, और अगले में क्या लिख देंगे, n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई इस r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस आर का फैक्टोरियल है वो रहने देंगे, और इंटू में y बाई एक्स है वो भी रहने देंगे। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या आएगा, n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई r इंटू वाई बाई एक्स, याद रहेगा। तो फाइनली फार्मूला क्या आया, तो टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टी आर इज इक्वल टू कितना आया, n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू वाई बाई एक्स, ये तुम्हारा फार्मूला है, ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला है कि आर n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू वाई बाई एक्स। जल्दी से प्रिंट कीजिए इसको। हो गया,
अब हमें आप बताएं कि अभी अभी तो मतलब नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म का रेशियो हुआ नहीं, बाद वाला टर्म जस्ट प्रीवियस टर्म का रेशियो हुआ कितना, तो n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर इंटू वाई बाई एक्स। सही है जी। और अगर हम रेशियो अगर पूछें आपसे कि टी आर और टी आर माइनस वन का, तब क्या होगा, या उसको छोड़िए, इसी को अगर हम उल्टा करके पूछे जैसे टी आर डिवाइडेड बाई टी आर प्लस वन, तो बस ये उलट जाएगा, आर बाई एन माइनस आर प्लस वन इंटू एक्स बाई वाई हो जाएगा। चलिए अब आप हमें बताएं कि कोफिशिएंट्स में क्या होगा। अगर हम पूछें कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन का रेशियो क्या होगा, आप जानते हैं एन सी आर प्लस वन अगर बोले और यहाँ एन सी आर बोले केवल, तब रेशियो क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिए। टी आर प्लस वन जब करते थे तो आप एन सी आर लिखते थे, टी आर की जगह पे एन सी आर माइनस वन लिखते थे। तो अगर हम इसी का रेशियो पूछे आपसे कि एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, केवल ये टर्म्स y और x नहीं रहेगा, ये तो रहेगा ना, क्योंकि y और x वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि केवल कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। तो ये रेशियो कितना होगा, n माइनस आर अब प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। तो ऐसे याद रखो, एन सी आर है डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन, नीचे कम है आर माइनस वन के ऊपर, ऊपर आर ज़्यादा है आर माइनस वन कम है नीचे। मतलब समझ रहे हो कि कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट है, उसके जस्ट प्रीवियस वाले कोफिशिएंट से उसको डिवाइड किया जा रहा है। कोई अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट है, उसको जस्ट पिछला बाइनोमियल कोफिशिएंट से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। एन सी आर में से एन सी आर माइनस वन जस्ट प्रीवियस टर्म से, तो एन माइनस आर ऊपर वाला जो है उसमें से को घटाओ, आप प्लस वन लिख दो, डिवाइडेड बाई ऊपर वाला आर, याद रहेगा। बोलो ये कब होगा, ये कब होगा जब ऊपर वाला एक ज्यादा हो, इन दोनों में गैप कितना का हो, एक का। एक और भी बात कह सकते हो कि ये n है और ये r माइनस वन है, उसको घटा दीजिए, n है और ये r माइनस वन है, उसको घटा दीजिए, ये आएगा। ये जो नीचे r है वो यहाँ वाला लिख दीजिए। तो अगर उसी प्रकार अगर हम एन सी आर प्लस वन और एन सी आर का रेशियो पूछे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। कैसे, तो n माइनस आर प्लस वन किए तो n माइनस आर प्लस वन हो गया, ऊपर वाला r लिखते हैं तो ऊपर वाला यहाँ पे r प्लस वन है, सही है क्या, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। कैसे हो जाता है जानना है, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते तो तुम समझ गए होते। इसको देखो, एन सी आर अपॉन
एन सी आर माइनस वन देखो, इसको ब्रेक करो, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होगा। इसको ब्रेक करो, एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल बाई इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। इससे ये कटा, आर माइनस वन है, ये आर है, पहले लिख लो आर माइनस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और नीचे आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये आर माइनस वन फैक्टोरियल है, इससे कटेगा, ये एन माइनस आर प्लस वन है, ये एन माइनस आर है, तो ऊपर में आएगा एन माइनस आर प्लस वन, उसके बाद एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा। और नीचे देखो ये आर माइनस वन है, ये आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो आर माइनस आर बचेगा, आर माइनस वन वाला तो कट जाएगा। तो ये क्यों आया, समझ में आया? तो याद रखने का तरीका तुम्हें बता रहे थे कि अगर एन सी आर और एन सी आर माइनस वन ये याद रहे कि ऊपर वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट और नीचे वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट में ये नेक्स्ट टर्म वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और उसके जस्ट प्रीवियस वाला ये है। तो n माइनस ये, इसको इसमें से घटा के ऊपर लिखो, इसको इसमें से घटा के n माइनस आर प्लस वन को लिख दो यहाँ, और नीचे वाला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसमें एक जोड़ के, एक बढ़ा के लिख दो, r माइनस वन है तो r कर दो, ठीक है? क्या क्या r माइनस वन का फैक्टोरियल कैंसिल काहे लिए किए? मैंने आर का फैक्टोरियल आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल कैसे हुआ ये पूछ रहे हो? तुम्हारा कपार होगा मूर्ख। इधर देख, फैक्टोरियल 10 है तो 10 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस वन होगा। इसको जब ऑपरेट करेगा तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 होगा। LHS को ऑपरेट करेगा तो RHS क्या है? 10 गुना 9 फैक्टोरियल। इसको ऑपरेट कर 10 गुना फिर 9 का फैक्टोरियल 9 गुना 8 गुने 7 गुना डॉट डॉट 2 इंटू 1 हुआ वही चीज। तो उसी तरह से ये जो r माइनस वन का फैक्टोरियल है, r का फैक्टोरियल है, कौन ज़्यादा है? r ज़्यादा है। तो r फैक्टोरियल को हम r माइनस वन के टर्म में लिख सकते हैं। ये समझो, r फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल को ये भी लिख सकते हैं, r इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल। ऐसे समझ लो। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 गुना 9 फैक्टोरियल, या इसी 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 9 गुने 8 का फैक्टोरियल, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 का फैक्टोरियल। समझ गए? तो जितना टर्म कट रहा है उसको काट देंगे। तो ये समझ लिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का रेशियो समझ लिए। कैसे याद रखोगे? ये ऊपर वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट एक नेक्स्ट टर्म वाला होना चाहिए, उसके जस्ट प्रीवियस वाला ये होना चाहिए, मतलब एन एन सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखो, एन एन सेम होना चाहिए। और ये r प्लस वन हो तो इससे एक कम ये हो, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? तो n माइनस आर, यहाँ जो नीचे है उसको घटाते हैं, यहाँ भी वही किए हैं, नीचे में से घटाएं, n माइनस आर प्लस वन हो गया। और जो
नीचे वाला r है उसमें एक जोड़ के नीचे लिखते हैं, r है तो r+1, या r-1 है तो एक जोड़ के लिखेंगे तो r, याद रहेगा। अब इतना जान लेने से क्या होगा कि क्वेश्चन अब तुम्हारा जल्दी जल्दी बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, क्वेश्चन लिखो द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus x to the power n are in the ratios 1:7:42. Find n। चलिए इस क्वेश्चंस को बनाइए। इस क्वेश्चंस को आप लोग बनाएं। अब देखिए ज़रा इसको कैसे बनाएंगे। हमको लिखा है कि द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 3 लगातार टर्म्स का जो कोई भी, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 plus x to the power n are in the ratios 1:7:42. फाइंड n। तो मान लेते हैं लेट rth r+1th एंड r+2th, है ना, टर्म्स रेशियो ऐसे लिख सकते हो, टर्म्स रेशियो, या शुरू में लिख सकते हो कि द रेशियो ऑफ rth r+1th, या फिर रेशियो नहीं, द टर्म्स लिख लो, द टर्म्स ऑफ 1 plus x to the power n r, इतना। अब जरा सोचो कि तुम्हारा rth टर्म क्या होगा, tr+1 और tr+2। तो अगर इस टर्म को लिखना चाहें, अगर इसका रेशियोज देखा जाए तो क्या होगा। अगर हम इसका रेशियो देखें तो क्या होगा, जरा बताओ। तो अभी एक फार्मूला हम पढ़े थे कि अगर ये tr/tr+1 हो, ऊपर वाला ज़्यादा रह रहा था कि नीचे वाला। इसमें तो उल्टा है। तो अगर हम ये कर दें tr+1/tr, तो ये कितना होगा, तो ये होगा n-r+, या बाइनोमियली पहले लिखो, सुनो, मतलब वो टर्म को ही पूरा लिख दो। टर्म को लिखोगे तो ज़्यादा याद रखने में सहूलियत होगा। ये NCR, ये NCr-1, यहाँ पे क्या होता था y/x, तो y/x का मतलब x/1, मतलब इंटू x, ये हुआ, ठीक है। और फिर अगर हम अगला स्टेप में ये चाहें कि tr+2 डिवाइडेड बाई tr+1, इसका रेशियो लिखना चाहें तो ये NCr+1 होगा और ये NCr होगा, और ये भी क्या होगा जी, x होगा। तो ज़रा ये बताएं आप हमें कि ये कितना होगा। NCr-1 है तो नीचे वाला घटाए थे, याद कीजिए, तो n-r+1 और नीचे इसमें एक जोड़ देते हैं तो r,
होगा इंटू एक्स, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो नीचे वाला में से घटाते हैं, याद रहे n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है। अब रेशियोज की बात हुई तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये जो रेशियोज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1:7:42। तो हमें पहला वाला क्या लिखना चाहिए ज़रा बताइए आप। इसमें इसका वैल्यू क्या लिखना चाहिए, r प्लस 1/r है, तो ये वाला है ये, और ये हुआ ना 7/1, और इसको क्या लिखना चाहिए 42/7। ठीक है। तो कितना आया, अब जरा सोचिएगा, ये 7×6 = 42 हो गया। अब इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बोलिए। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाँ, तो x को हटा दो, कोफिशिएंट्स को केवल कंपेयर कर दो, क्योंकि x तो सेम ही है ना। तो ये से आया n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7r। तो n प्लस 1 बराबर 6r पहले से आया, दूसरे वाले से कितना आएगा n माइनस आर इज इक्वल टू 6r प्लस 6। तो यहाँ से n माइनस 6 इज इक्वल टू 5r आया। बोलो, दोनों को डिवाइड कर दो 1 और 2 को, कितना, ये 7r होगा ना, ये 7r होगा और ये 8r होगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो n प्लस 1/n माइनस 6 इज इक्वल टू 8/7। r कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7n प्लस 7 इज इक्वल टू 8n माइनस 48। तो 48 को इधर भेज दो, तो n का वैल्यू कितना आ गया 55। n का ही वैल्यू तो पूछा था ना, कोई दिक्कत है समझने में? चलिए, अब एक क्वेश्चन लिखिए। इसको मिटा सकते हैं? चलिए इस क्वेश्चंस को बनाइए। लिखा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r माइनस 1, a टू द पावर r and a to the power r plus 1 in the binomial expansion of 1 plus a to the power n are in AP. Prove that n square minus n into 4n plus 1, 4r plus 1 plus 4r square minus 2 is equal to 0. इस क्वेश्चंस को बनाएं आप लोग। देखिए पहले ये समझिए कि अगर ए बी सी ए पी में होगा तो बीच का जो ट्वाइस होगा वो एक्सट्रीम का सम होगा, ये आप जानते हैं। तो इसमें जो बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर r माइनस 1, ए टू द पावर r, ए टू द पावर r प्लस 1 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इतना r इन ए पी, तो इसका मतलब ये मिडिल है,
बोलिए। तो कोफिशिएंट जरा बताइए, आप बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ मतलब 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r माइनस 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r प्लस 1। सही है। अब आप बताइए कि 1 प्लस a टू द पावर n में a का पावर r का कोफिशिएंट को क्या लिखोगे आप? NCR इंटू ए का पावर r, तो कोफिशिएंट केवल लिखना है तो यही होगा। इसको क्या लिखोगे? NCR माइनस 1 प्लस इसको क्या लिखोगे? NCR प्लस 1, ये लिखोगे ना। अब जरा आप हमें बताओ कि 2 इंटू इसे लिखोगे n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको लिखोगे n फैक्टोरियल बाई r प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या ऊपर से तुम्हें n का फैक्टोरियल कटते हुए नजर आ रहा है? या एक काम करो, इसको करने की बजाय ना तुम NCR को RHS में भेज दो, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? NCR माइनस 1 बाई NCR प्लस NCR प्लस 1 बाई NCR होगा। अब जरा देखो कि ये एक कम है, ये एक ज़्यादा है, इसमें भी ये एक कम, इसमें उल्टा है ना, ऊपर वाला ज़्यादा है और नीचे वाला कम है। तो इसमें ये जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा बताओ? n माइनस आर होगा केवल, नीचे वाला का ना डिफरेंस होता है। अच्छा, नीचे वाला ज़्यादा है तो यहाँ पे n माइनस आर होगा फिर और प्लस 1, ऊपर क्या होगा? r होगा। ये सही है। पहले क्या हुआ करता था? NCR हुआ करता था और नहीं, NCR प्लस 1 और NCR हुआ करता था। तो उस समय हम लोग क्या लिखा करते थे? नहीं, फिर तो वही कहानी हो जाएगा ना। ये फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? फॉर्मूला क्या हुआ करता था? NCR हुआ करता था यहाँ, और यहाँ ये हुआ करता था। ये ठीक है, ये सही है। तो n माइनस आर प्लस 1 और नीचे r, एक ज़्यादा, तो ऊपर ज़्यादा रहता था, नीचे एक कम रहता था। तो उसमें क्या है, ऊपर ही कम हो गया है, नीचे ज़्यादा हो गया है। तो आप उल्टा कर लो, मतलब ऊपर वाला नीचे कर लो, नीचे वाला ऊपर कर लो, तो ये सही लिखा हुआ है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, फिर ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, तो n माइनस आर होगा और नीचे r प्लस 1। ठीक है, ये प्लस होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको। तुमको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी करो फटाफट। एलसीएम कितना होगा? तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर अब प्लस आर प्लस इसका उधर मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस आर इंटू
n माइनस आर प्लस 1। तो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू कितना होगा ये एन आर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस